फाहद ने सोचा था कि परी से शादी के बाद वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेगा और मैं उनको खुश देखकर जल जल के मरूंगी, लेकिन मैं परी का जीना हराम कर दूंगी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अरे फरहान, वो तुम्हें मजबूर करना चाहती है कि तुम ये घर छोड़ के अपनी माँ को कोमल जैसी जालिम के हाथों मारे खाता हुआ छोड़ के उसके साथ कहीं बाहर चले जाओ। उसको अपने जाती जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अपनी बीवी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। घर में जेल जैसी जिंदगी। कोमल भाभी, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें तो मैं बताता हूँ, चोर कहीं की। कोमल और हानिया की तरह अगवानी हुई है, वो अपनी मर्जी से गई है और तुम देख लेना वो अपनी मर्जी से खुद वापस भी आ जाएगी। उनके हस्बैंड के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? वो तो चलता ही रहता है, इसी वजह से वो अपने मामू के घर चली गई थी। काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था इंस्पेक्टर जिब्रान। काफी तसल्ली दिलाई है उसने। ढूंढ लेगा वो हदीका भाभी को। अल्लाह करे ऐसा ही। लगता है खाना लगने वाला है, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है। कैसी हैं आप अम्मी? हाँ ठीक हूँ मैं। सुबह क्या हुआ है आपको? आप गुस्सा कर गई थी अचानक से। मुझे हानिया की तरफ जाना था, मैंने सोचा आकर पूछूंगी आपसे। रहने दो, बस कर दो, सब समझ रही हूँ मैं। खुदा खैर करे। अब पता नहीं क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मैं शाजिया की हेल्प करती हूँ किचन में। ये लग गई है अपनी उसी शैतानी साजिश पर अमल करने, लेकिन मैं भी इसकी एक नहीं चलने दूंगी। शाजिया, जी कोमल पर, खाना रेडी? बस लगाने ही जा रही हूँ। एक काम करना, मेरे लिए खाना अलग प्लेट में लेकर आना। अलग क्यों जी? तुमसे जितना कहा है ना उतना करो। जी अच्छा जी। फरहान भाई, हानिया आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम। कितना अच्छा होता ना अगर आज हदीका भाभी भी हमारे साथ होती। कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्द वो हमारे साथ होंगी। इंशाल्लाह। फरहान भाई, आपका ऑफिस ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा। मैं पर्सनली आपसे कहना चाहती थी, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट चाहिए हो, बिजनेस के हवाले से या क्लाइंट्स की ज़रूरत हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं, अभी तक तो काफी अच्छा चल रहा है। लेबर कम बढ़ रही है तो मज़ीद फाइनेंस को बढ़ाइए, बड़ा ऑफिस लीजिए, अपनी वर्कशॉप को वसी करें। विदाउट एनी इक्विटी शेयर, आपको जितनी अमाउंट की ज़रूरत हो आप मुझे बताइएगा, और जब आप वापस करने की पोजीशन में हो वापस कर दीजिएगा।
मिनट रुको, रुको कोमल। वासिक, इसके खाने में जहर है। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं, इस खाने में जहर है। पूछ लो शाजिया से अगर यकीन नहीं आता तो। शाजिया, शाजिया इधर आओ। जी बेगम साहिबा। एक मिनट अम्मी, वासिक तुम चुप रहो। शाजिया, ये क्या कह रही हैं अम्मी? कोमल बाजी, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि बड़ी बेगम साहिबा क्या कह रही हैं। लेकिन मुझे पता है, इसने जानबूझकर अपने खाने में जहर मिलवाया है। ओह माय गॉड, फिर से वही हेलुसिनेशन? नहीं नहीं वासिक, मैं सच कह रही हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये खाना अभी के अभी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इस खाने में जहर है। कोई जरूरत नहीं है लेबोरेटरी भिजवाने की, मैं यहीं टेस्ट कर लेती। यार कोमल प्लीज। लाओ, अच्छा सब खाओ। तुम क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही हो? जाओ यहां से। मुझे बड़ा डर लगता है। सुबह बेगम साहिबा ने कहा था कि मैं तुम्हारा छुरी से गला काट दूंगी और मुझे पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। वासिक, आई थिंक अब कुछ करना होगा। अम्मी की ज़हनी हालत बिगड़ती जा रही है। नहीं भाई नहीं, मैं इस शैतानी जहन का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बस की बात नहीं है ये। गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा था अगर हिम्मत दिखाने से ही इसकी गुलामी की कैद से निकल सकती हूं तो इसी तरह डट कर मुकाबला करूंगी, मगर नहीं, ये तो बहुत बड़ी शैतान है भाई। ये मेरे काबू में नहीं आ सकती। मुझे ही सारी जिंदगी इसकी गुलामी काटनी पड़ेगी। मैं आ जाऊं अम्मी? आ जाओ। जी तो मेरी प्यारी अम्मी जान, एक बार फिर से फैसला आपके हाथ में देती हूँ। इस बार आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जेल, पागलखाना या घर। अगर इस घर में सुकून से रहना है तो अपने जहन का शैतान निकाल कर बाहर फेंक दें। तमीज से, तरीके से अपने बच्चों को माँ का प्यार दें। क्या बिगड़ जाएगा आपका? क्यों अपनी शैतानी फितरत की बिना पर इस घर में अपनी हकमियत कायम करना चाहती है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। हाँ हाँ ठीक है कोमल बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, हर हुक्म मानूंगी अब मैं तुम्हारा। मैं आप पे कोई अपना हुक्म नाफिज नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग का इलाज खुद करें, वरना पागल खाने जैसा ऑप्शन तो है ही आप जैसों के लिए। ठीक है ना, कहा तो है, हो गया इलाज, अब पक्का पक्का इलाज हो गया। अब मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माफी चाहती हूँ, माफ कर दो ना मुझे। माफिया मंगवाने का शौक नहीं है मुझे आपकी तरह। उम्मीद है कुछ दिनों में हदीका भाभी भी इस घर में वापस आ जाएंगी। आप उन्हें अपनी बहू मानकर नहीं, हानिया की तरह अपनी बेटी मानकर उनके साथ चलेंगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और अगर वो कहेंगी तो तब तक आप उनके कमरे में नहीं जा सकती जब तक उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो तुम कहो कि वही होगा। अच्छा शुक्र है, फाइनली आपको समझ तो आई। आप खाना खाएं, मैं गर्म करके लाई हूं, फिर से ठंडा हो जाएगा।
जी अच्छा। और ये जी जी कहना बंद करें, आपको पहले भी समझाया था। अच्छा ना, समझ गई, बिल्कुल समझ गई। जादू करनी है कमबख्त, पूरी पूरी जादू करनी है। मुझे बड़ा डर लगता है। सुबह बेगम साहिबा ने कहा था कि मैं तुम्हारा छुरी से गला काट दूंगी और मुझे पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। वासिक, आई थिंक अब कुछ करना होगा। अम्मी की ज़हनी हालत बिगड़ती जा रही है। आओ आसिक, बैठो। फरहान भाई, आप बता रहे थे कि अम्मी को स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। अम्मी अब ठीक हैं वासिक। तुम्हें पता है, कई रातों तक अम्मी के पास बैठना पड़ता था। पूरी पूरी रात मैं नहीं सोता था। डर के मारे वो सोती नहीं थी पूरी रात, बैठना पड़ता था उनके पास। लेकिन अब वो ठीक है अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है वो। तो फिर अभी जो हुआ है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ वासिक, एक डॉक्टर से मशवरा किया था मैंने। जिस डॉक्टर ने दवाई दी थी अम्मी के लिए, उसी दवाई से अम्मी का इलाज हुआ। और इस सिचुएशन के बारे में भी मैं उसी डॉक्टर से रब्ता करूंगा। हो सकता है घर बैठे ही अम्मी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। सही। और हदीका के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो एक्चुअली FIA में केस रजिस्टर्ड करवाया है। होपफुली कल तक इंशाल्लाह सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगी, डोंट वरी। इंशाल्लाह। अनी के घर पे सब ठीक है? हाँ, सब बहुत खुश थे। तो अब क्या वो वहीं रहेगी? जाहिर है यार, वो घर है उसका। नहीं, मेरा मतलब है कि सारी जिंदगी अब क्या अकेले रहेगी? नहीं, अकेली तो नहीं रहेगी, लेकिन अब एक फैसला कुन मोड़ आने वाला है हानिया की जिंदगी में। वो कैसे? हानिया, अयान और शाफी ने यह फैसला किया है कि फाइक अहमद को जेल से छुड़वा दिया जाए। लेकिन मैंने ये शर्त रखवा दी है कि घर का सारा कंट्रोल हानिया के हाथ में होगा और बिजनेस और प्रॉपर्टी का कंट्रोल शाफी और अयान के हाथ में होगा। और अगर अब भी फाइक अहमद ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो फिर जेल नहीं भिजवाऊंगी, सीधा ऊपर। तो ये फैसला कुन मोड़ है? नहीं, फैसला कुन मोड़ इससे भी आगे। वो क्या है? एक लड़का है वासिक, जो मुझे लगता है दिल ही दिल में हानिया को पसंद करता है। वो कौन? तुम जानते हो उसे वासिक। हानिया के कॉलेज में एक लड़का था जिसके बारे में हानिया तुमसे शिकायत करती थी कि वो उसे तंग करता है। उसे तंग नहीं करता था वासिक, वो उसे लाइक करता था। तो मैं कैसे जानता हूँ उसे? क्योंकि तुमने एक दफा हानिया की शिकायत पे उसकी घंटी लगाई थी, याद करो। हाँ, क्या नाम था उसका? जिब्रान। हाँ, ये वही लड़का है।
ओए चोरनी, बुलाओ अपनी भाभी को। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कोमल भाभी अपने घर चली गई हैं। अपने घर? तो ये किसका घर है? मेरा घर, और किसका घर होगा? तो इसका मतलब कि आज तुम्हें तुम्हारी कोमल भाभी भी मुझसे नहीं बचा सकती। पीछे रहो जिब्रान, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस वाला सामने खड़ा है और तुम पुलिस पे लाने की बातें कर रही हो। बुला लो पुलिस को। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि तुम पुलिस वाले नहीं हो, और आज तुम पुलिस वाले हो गए। अरे चूंटी के दिमाग वाली, कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर गेटकीपर से कहती थी ओपन द डोर, ओपन द डोर, और क्लासरूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहती थी ओपन द गेट, ओपन द गेट। इतनी सी तो नॉलेज है तुम्हारी। हाँ, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? चले जाओ मेरे घर से, वरना। हाँ, अरे पागल लड़की, ये क्या कर दिया तुमने? तुम रुको और देखो मैं करती क्या हूं तुम्हारे साथ। यार मैं सोच रहा था कि इनॉग्रेशन के लिए अम्मी को बुला लेते हैं फीता कटवाने के लिए, और पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे। लेकिन हम फरहान भाई को। क्या? फरहान भाई को? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट वासिक, तुम छोड़ दो, इतना हम अम्मी से ही कटवाएंगे। यार लेकिन अम्मी की ज़हनी हालत तो ठीक नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ है उनकी ज़हनी हालत को, बस जरा सी थेरेपी की जरूरत थी, वो मैंने कर दी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि अब वो बिल्कुल ठीक है, मकसद इलाज कराना था ना, वो मैंने कर दिया। 1 मिनट रुको, ये हानिया की कॉल है। हेलो हानिया। हेलो कोमल भाभी, ये क्या मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है? मुझे बचाएं इससे। किससे? जिब्रान से। फिर आ गया है मेरे घर में, कह रहे छोड़ूंगा नहीं, इतनी मुश्किल से जान छुड़ा कर आई हूँ उससे। वहां क्यों आया है वो? मुझे नहीं पता, आप उससे फोन करके पूछें। अच्छा मैं करती हूँ। अरे आप हंस रही हैं कोमल भाभी। अरे नहीं, मैं तो वासिक की बात पे हंस रही हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करती हूँ। आप जल्दी बात करें उससे और भगाएं उसे यहाँ से। हाँ ठीक है। क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं, बाहर वो गुंडा आया हुआ है ना। गुंडा? मैं पुलिस को कॉल करती हूँ अब भी। अरे नहीं, वो खुद पुलिस वाला है। पुलिस वाला? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, कोमल भाभी उसे देख लेंगी। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर जिब्रान, आप हानिया के घर पे क्या कर रहे हैं? अरे वो तो मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ कि आप यहाँ नहीं मिलेंगी। मैं तो आपसे मिलने आया था। वो एक्चुअल में कल आप यहाँ मिली थी तो मुझे लगा ये आपका ही घर होगा, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। अरे वो तो हानिया का ससुराल है। अरे तो आपको बताना चाहिए था ना कि ये हानिया का। क्या? हानिया की शादी हो गई? कब? क्यों, आपको शौक लगा है क्या? हाँ नहीं, मेरा मतलब है मुझे क्यों शौक लगेगा, बस पता नहीं था मुझे। आप कहते हैं तो मैं हानिया की तलाक करा देती हूँ। जी? अच्छा आप ये बताएं कि हदीका भाभी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? आपकी हदीका भाभी का हैदराबाद में कोई दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाला है? नहीं तो क्या वो हैदराबाद में है? जी हाँ, परसों सुबह की ट्रेन से वो हैदराबाद के लिए रवाना हुई हैं। आप पता करें कि हैदराबाद में उनका कोई रिलेटिव है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। और ये हानिया ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। क्या किया हानिया ने आपके साथ? मेरे कपड़े गीले कर दिए, मेरा मोबाइल गीला कर दिया, और मैं लॉन में बैठा हूँ, मुझे ठंड लग रही है इस वक्त।
आप हंस रही हैं? मेरी गाड़ी की सीट भी गीली हो जाएगी, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपका मसला हल करवाती जल्दी करवाएं प्लीज, बहुत ठंड है यहाँ पे। हूँ। ओके।